प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी बॉयज पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा 34 में पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 15 होली के रंग हजार का भाषा अभ्यास। प्यारे विद्यार्थियों, हमने भाषा माधुरी पाठ से होली के रंग हजार पढ़ लिया है। आज हम करेंगे भाषा अभ्यास। आप भी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पाठ 15 होली के रंग हजार। आइए प्रश्न पहला पढ़ते हैं। प्रश्न पहला दिया है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से सही शब्दों पर घेरा लगाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से आपको सही शब्द चुनना है और उसमें घेरा लगाना है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें से जो सही शब्द है उसमें हम घेरा लगाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। त्योहार, त्योहार और त्योहार। तो इन तीनों में से सही शब्द कौन सा है बताइए। तो हाँ, आपने सही पहचाना, इसमें से सही शब्द है त्योहार। तो इसमें आपको लगाना है घेरा। इस प्रकार आप इसे इस प्रकार घेरा लगाकर सही शब्द में घेरा लगाएंगे। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो इसमें से सही शब्द कौन सा है? ये। तो इसमें से जो सही शब्द है उसमें घेरा लगाएंगे। प्रहलाद, प्रहलाद और प्रहलाद। तो इसमें से सही शब्द है प्रहलाद। अब इसमें लिखा है पूर्णिमा, पूर्णिमा और ये पूर्णिमार है ना। तो इसमें से सही शब्द है पूर्णिमा। तो इसमें आप लगाएंगे घेरा। इस प्रकार से सही शब्दों पर घेरा लगाकर हम इसे सही कर लेंगे। चलिए प्रश्न दूसरा। पाठ होली के रंग हजार में से दिए गए शब्दों के लिए विशेषण शब्द चार्ट पर लिखिए। बच्चों, हमने होली के रंग हजार पाठ पढ़ा है। अब उसमें से ये जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमें सही शब्द, उसमें से जो विशेषण शब्द है उसको छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान फसल। तो फसल कैसी थी? अच्छी फसल के लिए सबने कामना की थी ना। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अच्छी फसल। और प्रचलित कहानी, तो प्रचलित क्या हुई? विशेषण शब्द हुआ। अब राजा, राजा कैसा था? वीर राजा। एक बहन, ये कौन सा शब्द है? ये विशेषण शब्द है ना। बहुत आसान। ऐसे ही आपको भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों के हल अपने अभ्यास पुस्तिका में करते जाना है। आइए प्रश्न तीसरा बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और वाक्य दिए के साथ सिर्फ खाली स्थान भी दिया हुआ है और हमें लिखना है काम का समय, कि काम हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। तो इस वाक्य को पढ़कर क्या लग रहा है? काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? काम हो रहा है। अब इस दिन शिव जी नाराज हो गए थे। हो गए थे, तो हो गए थे में क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा हो चुका है ना। तुम खाना कब खाओगे? अब वाक्य पढ़ने से पता चल रहा है कि यह अभी कार्य हुआ नहीं है। कब खाओगे प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा होगा। बारिश हो रही है, तो ये भी
क्या हो जाएगा? काम हो रहा है। आप इसे इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, वाक्य को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यह काम हो रहा है और यह काम हो चुका है और ये जो काम है वो होगा और बारिश भी हो रही है तो यह कार्य भी हो रहा है। ये काम करने का काम का समय है कि यह कार्य अभी हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। अब लिखे गए शब्दों से काम यानी कि क्रिया के समय का पता चलता है ना? आइए प्रश्न चौथा। पाठ में से ऐसे दो वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें काम हो रहा है वाले वाक्य आपको यहाँ पर बनाने हैं। मैंने यहाँ पर पुस्तक से एक वाक्य बनाकर रखा हुआ है। मैंने बनाया हुआ है, मैं होली के बारे में बता रही हूँ। तो यह वाक्य मैंने पुस्तक से निकाला है। तो ऐसे ही आपको एक वाक्य भी आपको पुस्तक से निकालना है और काम होने वाले जो शब्द वाक्य हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। काम होगा। अब काम होगा, जो काम हुआ नहीं है, जो होने वाला है, वो ऐसे वाक्य को छांट कर लिखना है पुस्तक से। काम हो चुका है। अब ऐसे वाक्य जिसका कार्य हो चुका है, ऐसे वाक्य को भी दो वाक्य यहाँ पर हमें लिखना है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। जैसे मैंने पुस्तक से एक वाक्य निकालकर यहाँ पर लिखा हुआ है, वह प्रहलाद को मार देगा। तो यह कार्य अभी हुआ नहीं है, काम होने वाला है। तो ऐसे वाक्य आपको भी पुस्तक से निकालकर एक वाक्य आपको लिखना है। अब लिखने हैं काम हो चुका वाले शब्द। तुम्हारी इच्छाएं अच्छी भी होंगी। तो ये काम हो चुका है। ये जो परीक्षा है वह अच्छी हो गई, उनकी परीक्षा जो है वो हो चुकी है। तो यह कार्य हो चुके वाले वाक्य हैं। ऐसे ही आपको भी एक वाक्य पुस्तक से निकालना है और इसमें दूसरे वाक्य में आपको लिखना है। ऐसे ही आपको तीनों प्रश्नों के हल एक एक वाक्य निकालकर करते जाना है। प्रश्न पांचवा। प्रचलन में इत जोड़कर प्रचलित शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब यहाँ पर प्रचलन है, उसमें इत जोड़े हैं तो क्या शब्द बन गया? प्रचलित। वैसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं उसे आपको जोड़कर नीचे लिखना है। तो यहाँ पर दिया है चित्र धन इत। क्या हो जाएगा ये? चित्रित। अब इसमें इत, अब छोटे की मात्रा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? इत चित्रित। ऐसे इस प्रकार लिखेंगे दोनों शब्दों को जोड़ के। अंक धन इत। क्या हो जाएगा ये? अंकित। हर्ष धन इत। क्या बन जाएगा ये? हर्षित। तो इस प्रकार आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में ये 5 प्रश्न पूर्ण करना है। आशा करती हूँ मैंने जो अभी आपको भाषा अभ्यास में जो अभ्यास करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पूर्ण कर लिया होगा। तो अब आइए करते हैं कुछ कार्य। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अपने वचन पढ़ लिया है, पिछले वीडियो में हमने वचन पढ़ लिया है, तो अब आपको वचन के आधार पर इनको बदल के लिखना है। मिठाई, मटका, दवाई और गन्ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करना है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के आगे के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।